तेज गेंदबाज की पहली गेंद पर वैभव ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर दूसरे बल्लेबाज ने वापस वैभव को स्ट्राइक दी। तीसरी गेंदबाज ने स्लोअर वन फेंकने की कोशिश की। वैभव ने इसे पहले ही भांप लिया। उन्होंने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार भेज दिया। छक्का! और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 38 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया है। ये क्रिकेट जगत का सबसे अकल्पनीय और महानतम पल है। पूरे स्टेडियम में वैभव के नारे अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय शतक के बेहद करीब हैं। ओवर 9। स्पिनर की गेंद पर वैभव ने एक बार फिर से अपनी क्लास दिखाई। पहली ही गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार भेजा। इस चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 26 गेंदों में अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक 100 रन पूरा कर लिया है। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ी और कोच राहुल द्रविड़ खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। वैभव ने अपना बल्ला हवा में उठाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। ओवर 10वां ओवर शुरू होता है। भारत का स्कोर 140 रन के पार है। वैभव अब शतक बनाने के बाद और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर उन्होंने लगातार 4 छक्के जड़ दिए। गेंदबाज के पास रोने के अलावा कोई रास्ता। वैभव ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर मात्र 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। ये किसी भी T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतकों में से एक है। स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर इस युवा खिलाड़ी का अभिवादन कर रहे हैं। ओवर 6। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। श्रीलंका के कप्तान खुद गेंदबाजी करने आए हैं, लेकिन वैभव आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। पहली गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर छक्का बटोरा। दूसरी गेंद पर सीधा ड्राइव, चौका। तीसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप। छठी गेंद, ओवर की आखिरी गेंद। वैभव अपने ऐतिहासिक आंकड़े के बेहद करीब हैं। गेंदबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद डाली। वैभव ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला चलाया। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और एक गगनचुंबी आवाज के साथ एक्स्ट्रा कवर स्टैंड्स की सबसे ऊपरी कतार में जाके गिरी। एक और शानदार छक्का। इस अंतिम छक्के के साथ ही वैभव सूर्यवंशी का स्कोर पहुंच जाता है 251 रन मात्र 47 गेंदों में, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ छक्के और चौके लगाए। भारत और श्रीलंका के बीच चल रही इस T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। पिच क्यूरेटर के मुताबिक आज की विकेट पूरी तरह से बल्लेबाजों के अनुकूल है। घास बिल्कुल नहीं है, मिट्टी सूखी है और गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आएगी। टॉस की घड़ी आती है। दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच मौजूद हैं। सिक्का हवा में उछाला जाता है। श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। उनका मानना है कि शाम को ओस का प्रभाव रहेगा, जिससे बाद में बल्लेबाजी करना। 180वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार चौका लगाया और मैदान पर सीधे 321 रन पूरे कर लिए। उसी पल पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। साथ ही खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कोचिंग स्टाफ गर्व से मुस्कुरा रहा था। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी उनके इस अद्भुत प्रदर्शन की सराहना कर रहे थे। स्कोरबोर्ड पर चमकते 321 रन इस बात का जीता जागता प्रमाण थे कि यह खेल मैदान पर कितना बड़ा और ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत कर सकता है। इस धमाकेदार पारी में वैभव सूर्यवंशी ने यह संदेश दिया कि उम्र कभी प्रतिभा की सीमा तय नहीं करती। यदि खिलाड़ी के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और बड़े सपने देखने का साहस हो, तो वो किसी भी मंच पर असंभव को संभव बना सकता है। ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी, हर कोच और हर दर्शक सिर्फ एक ही नाम दोहरा रहा था, वैभव। जिस खिलाड़ी को कुछ समय पहले तक भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जा रहा था, उसने इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपने बल्ले से ऐसा इतिहास रच दिया कि दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों के रिकॉर्ड भी छोटे दिखाई देने लगे। मैच शुरू होने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक अभ्यास मैच नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बनने जा रही है जिससे आने वाले वर्षों तक क्रिकेट प्रेमी याद। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी कि दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब वैभव 200 रन के करीब पहुंचे तो पूरा मैदान शांत हो गया। हर किसी की नजर सिर्फ एक बल्लेबाज पर थी। अगली गेंद आई और वैभव ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। इसी के साथ उन्होंने दोहरे शतक का बेमिसाल कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। साथ ही खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गए और विरोधी टीम के खिलाड़ी भी इस अद्भुत पारी को सम्मान। हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और इंग्लैंड के गेंदबाजों का भरोसा टूटता चला गया। तेज गेंदबाजों ने बाउंसर फेंके, यॉर्कर डाले, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें रखी, स्पिनरों ने रफ्तार बदली, लेकिन वैभव के बल्ले से निकलते शॉट हर योजना पर भारी पड़ रहे थे। कभी शानदार कवर ड्राइव, कभी सीधा छक्का, कभी पुल शॉट और कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में
उड़ता हुआ चौका। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पहले से तय करके आई हो कि उसे सीमा रेखा के बाहर जाना है। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर शॉट पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुराते हुए इस विस्फोटक बल्लेबाजी का आनंद ले रहे थे। शतक आया, फिर 150 रन का आंकड़ा भी पार हो गया। हर ओवर के साथ स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। कमेंटेटर भी बार बार यही कह रहे थे कि अगर यही लय बनी रही तो आज क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा दिन बन सकता है। इंग्लैंड के कप्तान ने लगभग हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी वैभव की लय नहीं तोड़ पाया। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी कि दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब वैभव 200 रन के करीब पहुंचे तो पूरा मैदान शांत हो गया। आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, वैभव सूर्यवंशी कहां है? आखिर उस 14-15 साल के वंडर किड को, जिसने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया को हिलाकर रख दिया था, इस करो या मरो वाले 5वें मैच से बाहर क्यों किया गया? क्या भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर राजनीति हावी हो गई है? क्या नई युवा पीढ़ी के टैलेंट को जानबूझकर दबाया जा रहा है? और बात सिर्फ वैभव की नहीं है, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। हाँ, संजू के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनके शॉट्स देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। 5वें मैच में जब वैभव को बाहर किया गया तो संजू के फैंस जश्न मना रहे थे कि अब संजू भाई आकर इंग्लैंड के परखच्चे उड़ा देंगे। लेकिन हकीकत की पिच पर क्या हुआ? टीम इंडिया 257 रनों का पीछा करने उतरी। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। जिम्मेदारी संजू के कंधों पर थी। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। संजू आए, एक खूबसूरत चौका लगाया, फैंस चिल्लाए वाह। क्या संजू सैमसन को अब कभी टीम इंडिया की जर्सी में देखा जाएगा? सिलेक्टर्स ने उन्हें बार बार मौके दिए हैं, लेकिन जब भी सबसे बड़ा मौका आता है संजू फेल हो जाते हैं। अब टीम इंडिया में प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि अगर आप 1 या 2 मैचों में फ्लॉप होते हैं तो लाइन में पीछे खड़े 10 युवा आपकी जगह लेने को तैयार हैं। संजू सैमसन की उम्र भी अब उनके पक्ष में नहीं है। इस 5-10 रनों की पारी ने शायद उनके इंटरनेशनल करियर के ताबूत पर आखिरी कील ठोकी। हाँ, संजू सैमसन, फैंस लगातार मांग कर रहे थे कि संजू को लाओ, संजू को मौका दो। मौका मिला भी, लेकिन नतीजा सिर्फ 5 या 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आज के इस महा एपिसोड में हम खोलेंगे बीसीसीआई और सिलेक्टर्स की वो काली किताब जिसने इंडिया को जीतते हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या संजू सैमसन का करियर अब खत्म हो चुका है? क्या वैभव सूर्यवंशी के साथ? लेकिन ये बहाना फैंस के गले नहीं उतर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या वैभव को इसलिए बाहर किया गया ताकि किसी फ्लॉप हो रहे सीनियर खिलाड़ी की जगह बचाई जा सके? ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब किसी उभरते हुए सितारे की चमक को नेपोटिज्म या सीनियर कोटा के नाम पर फीका किया गया। इतिहास गवाह है, भारतीय क्रिकेट में जब भी कोई नया लड़का निडर होकर खेलता है तो सिस्टम को डर लगने लगता है। क्या आईपीएल का प्रदर्शन ही पैमाना है? अगर कोई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट में या जूनियर लेवल पर दिन रात पसीना बहाकर आ रहा है। यहां से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा महाविस्फोट। गेंद 11 रशीद ने फ्लाइटेड लेग स्पिन फेंकी। वैभव ने ट्रैक का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और बल्ले का ऐसा जोरदार फ्लो दिखाया कि गेंद लॉर्ड्स की ऐतिहासिक मीडिया गैलरी की छत पर जाकर गिरी। पहला महा लंबा छक्का। रशीद दबाव में आ गए, उन्होंने गेंद थोड़ी छोटी फेंकी। वैभव पहले ही भाग चुके थे, उन्होंने क्रीज में पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का नंबर 31 और इसी के साथ वैभव का ऐतिहासिक दोहरा शतक। मात्र 47 गेंदों में सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली जा सकती थी, लेकिन वैभव को आज रुकना मंजूर नहीं था। ऑफ स्टंप की गेंद को घुटने टेककर डीप स्क्वायर लेग के पार भेजा। छक्का नंबर 32। गेंद 49 आर्चर के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। उन्होंने आखिरी गेंद फेंकी। वैभव ने अपने बल्ले की पूरी ताकत और शरीर का पूरा वजन गेंद पर डाल दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 115 मीटर दूर स्टैंड्स को पार कर गई। छक्का नंबर 33। महा स्कोर कार्ड। कुल गेंदें 49 कुल रन, 211 चौके, 5 महा लंबे छक्के, 33 स्ट्राइक रेट, 430.61। जैसे ही अंपायर ने ओवर समाप्ति की घोषणा की, पूरा लॉर्ड्स का मैदान एक बार फिर जीवंत हो उठा। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड
खुद दौड़कर दूसरा छक्का। गेंद 15 अगले ओवर में जोश टंग वापस आए। उन्होंने वैभव को डराने के लिए तेज शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। वैभव ने अपनी आंखें गेंद पर जमाई और एक शानदार फ्रंट फुट पुल शॉट खेला। गेंद कवर्स और स्क्वायर लेग के बीच से स्टैंड्स की 5वीं पंक्ति में गिरी। तीसरा छक्का। गेंद 18 इस बार यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लॉट में गिर गई। वैभव ने बिना किसी प्रयास के सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का लगाया। लॉर्ड्स का पवेलियन इस शॉट को देखकर स्तब्ध था। चौका नहीं, सीधा छक्का नंबर 4। गेंदबाज बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन को मोर्चे पर लगाया गया। करन ने कट्टर फेंकी। वैभव ने गेंद के आने का इंतजार किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक हाथ से छक्का जड़ दिया। छक्का नंबर 6। कमेंटेटर अविश्वसनीय। ये लड़का क्या खाकर आया है। इंग्लैंड के गेंदबाज अब असहाय दिख रहे हैं। केवल 22 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। अब मैच उस मोड़ पर आ गया था जहां इंग्लैंड की रणनीति पूरी तरह बिखर चुकी थी। छक्का नंबर 20। गेंद 41 आर्चर ने एक बार फिर यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन वैभव ने अपनी जगह बनाई और MS धोनी के अंदाज में एक कड़क हेलीकॉप्टर शॉट खेला। गेंद लॉर्ड्स स्टेडियम के बाहर सड़क पर जाकर गिरी। अंपायरों को तुरंत नई गेंद का डिब्बा मंगाना पड़ा। छक्का नंबर 25। गेंद 45 करन की धीमी शॉर्ट बॉल। वैभव ने खड़े खड़े उसे पुल किया। गेंद सीधे क्लॉक टावर से जा टकराई। छक्का नंबर 29। गेंद 47। वैभव अब एक 195 रन पर खेल रहे थे। वुड ने यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, जो लो। पहली गेंद पर वैभव ने रिवर्स स्वीप खेलकर छक्का लगाया। गेंद 26। अगली गेंद पर घुटने टेककर काउ कॉर्नर की तरफ 105 मीटर का छक्का। गेंद 28। वुड गुस्से में वापस आए। उन्होंने वैभव के शरीर को निशाना बनाकर एक घातक बाउंसर फेंकी। वैभव ने अपनी पीठ को थोड़ा झुकाया और गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से रैम शॉट खेलते हुए सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। छक्का नंबर 12। गेंद 32। आर्चर ने अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी। वैभव ने गति का इस्तेमाल कर। छक्का नंबर 20। गेंद 41। आर्चर ने एक बार फिर यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन वैभव ने अपनी जगह बनाई और MS धोनी के अंदाज में एक कड़क हेलीकॉप्टर शॉट खेला। गेंद लॉर्ड्स स्टेडियम के बाहर सड़क पर जाकर गिरी। अंपायरों को तुरंत नई गेंद का डिब्बा मंगाना पड़ा। छक्का नंबर 25। गेंद 45 करन की धीमी शॉर्ट बॉल। वैभव ने खड़े खड़े उसे पुल किया। गेंद सीधे क्लॉक टावर से जा टकराई। छक्का नंबर 29।